हेलो एवरीवन, वेलकम टू VNIS एकेडमी। दिस इज़ मी काजल चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2021 में यूपीएससी ने मेंस में पूछा हुआ है। तो PSIR में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2021 में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि इंडिविजुअलिज्म इज़ इनहेरेंट हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी। जो इंडिविजुअलिज्म है वो हॉब्स की आइडियोलॉजी में इनहेरेंट है। तो यहाँ पे ना, अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें समझनी है। तो जैसे दो वर्ड्स हैं इसमें, पहला है इंडिविजुअलिज्म, दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट स्टेट। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंडिविजुअलिज्म है वो हॉब्स के एब्सोल्यूट स्टेट में इनहेरेंट है। ठीक है, तो हमें इस चीज को प्रूव करना है। देखिए, हॉब्स ने क्या कहा है, हॉब्स ने कहा है सबसे पहले कि मैन क्या है, मैन है यूटिलिटेरियन। मैन यूटिलिटेरियन है, यूटिलिटेरियन मतलब इंडिविजुअलिस्टिक है। मैन वही चीजों को फॉलो करेगा जिससे उसको प्लेजर मिलता है। ठीक है, तो मैन विल फॉलो दोज थिंग विच गेव देम प्लेजर। ठीक है, तो मैन यूटिलिटेरियन है, इंडिविजुअलिस्टिक है, वो उन चीज़ों को फॉलो करेगा जिससे उसे प्लेजर मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि सारे ही मैन इक्वल हैं, तो हॉब्स कहता है कि सारे ही मैन क्या करेंगे, प्लेजर को फॉलो करेंगे, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जिनसे उनको प्लेजर मिलता है। तो सब लोग क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड। सेल्फ इंटरेस्टेड मैन जो होगा वो कैसा होगा, क्योंकि सारे ही लोग क्या कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा किसके बीच में, ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर में हॉब्स ने डिफाइन किया है कि स्टेट ऑफ नेचर में कॉन्फ्लिक्ट है किस किस के बीच में, मेंस के बीच में। क्यों? क्योंकि वो यूटिलिटेरियन है, इंडिविजुअलिस्टिक है, वो उन चीजों को फॉलो करेगा जिससे उसको प्लेजर मिलता है। तो ऐसे में क्या पैदा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, स्टेट ऑफ नेचर है एनार्की है, स्टेट ऑफ नेचर में क्योस है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, एनार्की रहेगा, क्योस रहेगा, यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो हॉब्स ये कहता है क्योंकि मैन क्या है, मैन इंडिविजुअलिस्टिक है, मैन यूटिलिटेरियन है, वो उन्हीं चीज़ों को परस्यू करेगा जिससे उसका इंटरेस्ट सेटिस्फाई होता है और उन चीज़ों से उसको क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेगा तो सारे ही लोग क्या करेंगे, उसी चीज़ के पीछे भागेंगे। जब सारे ही लोग एक चीज़ के पीछे भागेंगे तो सोसाइटी में क्या होगा, एक कंपटीशन क्रिएट होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और जो स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा, वो क्योस होगा। तो हॉब्स कहते हैं, यहाँ एक बात हमें ये समझनी है कि हॉब्स ने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया कि मैन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, और इंडिविजुअलिस्टिक होना काफी नेचुरल है। मैन सेल्फिश है और इस बात में कोई बुराई नहीं है अगर वो सेल्फिश है। तो ये उसी तरीके से है जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसी प्रकार मैन क्या है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है और वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है। तो ही इज अ फर्स्ट वन टू स्टेब्लिश दैट कि मैन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है। ठीक है, एंड देन सेकंड थिंग इज, इसी के बेसिस पर हॉब्स ने क्या किया है, अपनी एब्सोल्यूट स्टेट की थ्योरी को एस्टेब्लिश किया है। एब्सोल्यूट स्टेट हम किसे कहेंगे, वेयर द स्टेट हैज पावर to make law as well as punish those individual who do not follow the law। तो यहां से क्या निकल के आता है, पावर ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो हमें यहां पे ये समझना है कि ये जो स्टेटमेंट है, इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन द आइडियोलॉजी ऑफ हॉब्स और इन द आइडियोलॉजी ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट, कि इंडिविजुअलिज्म के बेसिस पर हॉब्स ने क्या किया है, अपनी एब्सोल्यूट स्टेट की थ्योरी को जस्टिफाई किया है।
तो ये इस क्वेश्चन का मतलब था। अब आपको इस आंसर की फ्रेमिंग करनी कैसे है, ठीक है, तो अब ये हम समझते हैं कि हाउ यू कैन फ्रेम दिस आंसर। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिख सकते हैं, पहले आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि ये स्टेटमेंट है किसके बारे में। द अबव स्टेटमेंट कम फ्रॉम हॉब्स जस्टिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट। क्या कर रहा है इस स्टेट में, हॉब्स डिफाइन कर रहा है ना, एब्सोल्यूट स्टेट को जस्टिफाई कर रहा है कि एब्सोल्यूट स्टेट क्यों जरूरी है। तो he has justified absolute state on the basis of individualistic nature of man। उसने कैसे डिफाइन किया एब्सोल्यूट स्टेट को, उसने कहा है कि देखो मैन जो है वो यूटिलिटेरियन है, इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक है, इसीलिए एब्सोल्यूट स्टेट जरूरी है, क्योंकि मैन के अंदर इतना रीजन नहीं है कि वो अपने पैशंस को कंट्रोल कर सके। तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में एक टशल पैदा होगी, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी, अनस्टेबिलिटी पैदा होगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। तो हॉब्स ने क्या किया है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रेफरेंस दिया है, किसके किसके ऊपर, लिबर्टी से ऊपर, ठीक है। एब्सोल्यूट स्टेट मींस स्टेट इज अ सोवरेन मीन अल्टीमेट पावर टू इन मेक एंड इन्फोर्स लॉ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो वर्ड हैं, इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म। तो अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले तो आपने इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया कि इस स्टेट में हॉब्स क्या करना चाह रहा है, कि वो एब्सोल्यूट स्टेट को जस्टिफाई करना चाह रहा है। दूसरी बात, आपने फिर एब्सोल्यूट स्टेट को डिफाइन किया। एब्सोल्यूट स्टेट क्या है, स्टेट इज अ सोवरेन मींस अल्टीमेट पावर टू मेक लॉ एंड इन्फोर्स लॉ, पावर को बना सके और उसको इन्फोर्स कर सके। अब क्यों जरूरी है एब्सोल्यूट स्टेट, फिर आप इस चीज को डिफाइन करेंगे, बिकॉज इन द स्टेट ऑफ नेचर द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इज इनसिक्योर। क्यों, मैन इज यूटिलिटेरियन, मैन विल परस्यू दोज थिंग विच विल गिव हिम प्लेजर। Since all men are equal, all are capable of deriving equal pleasure. There will be competition among the individual regarding the goods which give them pleasure. तो ये वही बात है कि किस तरीके से जो मैन है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है उसी को आपको लिखना है कि मैन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, क्योंकि सारे ही मैन इक्वल हैं, तो सारे ही कैपेबल हैं किसके लिए, कि वो डिजायर कर सकें। तो जब वो डिजायर करेंगे तो एक कंपटीशन पैदा होगा सोसाइटी में, और वो जो कंपटीशन जो होगा उससे क्या पैदा होगा, अनस्टेबिलिटी। तो इस तरीके से उसने एब्सोल्यूट स्टेट को जस्टिफाई किया है। सो इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर विल बी अनार्की, chaos एंड वॉर इन ऑल अगेंस्ट ऑल। मैन विल परस्यू हिज प्लेजर एंड इंटरेस्ट, हेंस मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। इंसान क्या करेगा, अपने प्लेजर को परस्यू करेगा, इसीलिए इंसान क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है। तो यहाँ पर हॉब्स ने प्रूफ किया है कि मैन इंडिविजुअलिस्टिक है। तो आप इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने जस्टिफाई किया कि सबसे पहले आपने लिखा आंसर में कि एब्सोल्यूट स्टेट जो है वो क्यों जरूरी है, और सबसे पहले लिखेंगे कि एब्सोल्यूट स्टेट क्या है, और फिर हमने लिखा कि एब्सोल्यूट स्टेट क्यों जरूरी है। तो हॉब्स ने इसको इंडिविजुअलिस्टिक नेचर के बेसिस पर डिफाइन किया है कि एब्सोल्यूट स्टेट क्यों जरूरी है, ठीक है। फिर आता है इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन द आइडियोलॉजी ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश दैट इंडिविजुअलिस्टिक, बीइंग इंडिविजुअलिस्टिक, सेल्फिश, ईगोइस्टिक इज नेचुरल फैक्ट। मतलब हॉब्स ने सबसे पहले इस बात को एस्टैब्लिश किया कि इंडिविजुअलिस्टिक होना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक नेचुरल बात है। ये उसी प्रकार नेचुरल है जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है हॉब्स की आइडियोलॉजी में इनहेरेंट है। तो जस्ट लाइक इट इज नॉट अ सिन फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन, इन द सेम वे इट इज नॉट अ सिन इफ वी गिव द प्राइमेसी टू आवर इंटरेस्ट। तो इस बात में भी कोई बुराई नहीं है अगर आप अपनी इंटरेस्ट को प्राइवेसी देते हैं। तो hence he has justified his theory of absolutism on the basis of individualistic nature of man। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इस तरीके से अपनी एब्सोल्यूट स्टेट की थ्योरी को हॉब्स ने जस्टिफाई किया है, किस बेसिस पर, मैन के इंडिविजुअलिस्टिक नेचर के बेसिस पर। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर की फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको थ्योरी जो है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, देन ओनली आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। अगर आपको पसंद आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।